गांधी निकले तो बौखलाए हुए थे और बौखलाते हुए जब अपने गाड़ी में बैठने की कोशिश करी तो कुछ मीडिया कर्मी जो थे वहां पे उपस्थित होते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी बताइए कि आपके खिलाफ बीजेपी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर के आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है आप लोग, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं। तो जब ऐसी बातें जब आक्रोश में आकर के राहुल गांधी ने कही तो कहीं ना कहीं जो बौखलाहट उनके चेहरे पर दिख रही थी, जो कल तक संसद के अंदर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी के बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्री को जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी, आज खुद बौखलाहट में दिख रहे थे जब पत्रकार को इंटरव्यू जबरदस्ती दे रहे थे वो। और कल तक वो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस जारी, पद से हटाने को लेकर के प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रहे थे और अभी तो इनकी सदस्यता रद्द पे भी बात सामने आ गई है। जो पूरा मामला सामने आया है आपको बताते हैं, जिससे राहुल गांधी की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों, और ऐसा मोर्चा खोला है जिससे कि राहुल गांधी की आने वाले समय में समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती है। यहां पर लोकसभा में निशिकांत दुबे ने ठोस प्रस्ताव का नोटिस जारी कर दिया दोस्तों राहुल गांधी के खिलाफ, और मांग की गई है उस प्रस्ताव में कि राहुल गांधी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जानी चाहिए। अब राहुल गांधी की जब सदस्यता रद्द पे बात आ गई तो राहुल गांधी लगे बौखलाने और मीडिया के सामने बयान देने से डर रहे हैं, वो कुछ भी बातें करने से डर रहे हैं। इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि जब अपने पे बात आती है तो राहुल गांधी बौखला जाते हैं, लेकिन वही अगर किसी केंद्रीय मंत्री को गद्दार कह देते हैं तो उस पे इनको बड़ा मजा आता है। अगर इनके नेता नरेंद्र मोदी जी की मिमिक्री करते हैं या फिर स्पीकर की मिमिक्री करते हैं, बीजेपी की खिल्ली उड़ाते हैं तो इनको बड़ा मजा आता है, लेकिन जब इनकी बात आती है, इनके ऊपर जब एक्शन लिया जाता है तब बड़ी तिलमिलाहट होने लगती है और फिर ये सीधा बौखलाहट में आकर के कभी मोदी अडानी तो कभी पत्रकार को ही टारगेट कर लेते हैं अगर कोई नहीं इनको मिलता है तो। कल तक अश्विनी वैष्णव जी जब इंटरव्यू दे रहे थे मीडिया के बीच में तो पीछे से आकर के कुछ इन्होंने टोंड किया, और जब आज इनके ऊपर बात आई है तो ये मीडिया से मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। यहां पर निशिकांत दुबे जी ने संसद के अंदर दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज होती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो निशिकांत दुबे जी ने मांग करी कि आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए राहुल गांधी पे, इनको कभी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए क्योंकि ये चुनाव लड़ने लायक है ही नहीं। ये कभी कोलंबिया जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, ये ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जो देश विरोधी ताकतें होती हैं उनसे जाकर के मुलाकात करते हैं। ये भारत देश के खिलाफ एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे देश में गृह युद्ध जैसे होने की स्थिति हो जाती है। ऐसे लोगों की बात को ना सीरियसली लिया जाए। ऐसे लोग जब बातें करते हैं तो उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया जाए। ये देश में अशांति का माहौल फैलाना चाहते हैं। जो इस भारत देश के खिलाफ हैं उनके साथ ये बैठ करके चाय की चुस्कियां लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें संसद के अंदर निशिकांत दुबे जी ने करी, और इससे राहुल गांधी की जो फजीहत हो रही है दोस्तों, इससे राहुल गांधी की ही टेंशन बढ़ रही है। यहां पे साफ तौर पे आरोप लगाया है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के संपर्क में है, इसकी जांच होनी चाहिए। इनकी नागरिकता के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी की। ये डीप स्टेट का हिस्सा है। ये भारत देश के खिलाफ जो एजेंडा चलाता है, प्रोपेगेंडा रचता है, उसके समर्थन में है राहुल गांधी। यहां पे निशिकांत दुबे जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि
राहुल गांधी भारत देश को अस्थिर और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी भारत देश के समर्थन में कोई बिल या कानून आते हैं तो ये उसका विरोध करने लगते हैं। आखिर किस आका को खुश करने के लिए ये विरोध करते हैं उसका, इसकी सबसे पहले जांच होनी चाहिए। यहां पे एक और बड़ा आरोप लगाया निशिकांत दुबे जी ने कि राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के जो रिश्ते हैं वो सोरोस फाउंडेशन से है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये वही सोरोस गैंग है दोस्तों, जो कि भारत देश में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। राहुल गांधी ऐसे ऐसे गैंग से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं जो फाउंडेशन रिजीम चेंज करने में सबसे ज्यादा माहिर है, और सोरोस फाउंडेशन भी इसी का हिस्सा है। सोरोस फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से जुड़ाव का जिक्र जब निशिकांत दुबे जी ने करी तो कांग्रेस पार्टी बौखलाना शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी ने पूरा आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया कि अरे बीजेपी जो है वो कांग्रेस को बदनाम कर रही है, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एजेंडा चला रही है। जो भारत देश के खिलाफ एजेंडा चला रहा है उस पे तो बात ही नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन अगर बीजेपी आईना दिखाने का काम करती है तो फिर बीजेपी को ही टारगेट करने शुरू कर देती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब भी सोरोस गैंग का नाम सामने आता है, जब भी सोरोस फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का नाम सामने आता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता टेबल क्यों पीटने लगते हैं, इस पर अपनी सफाई क्यों नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब भी सोरोस फाउंडेशन, सोरोस गैंग का नाम आता है तो बौखलाहट राहुल गांधी की बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो इससे और ये शक में पकड़े जाते हैं कि बात तो कुछ है, सोरोस गैंग का कोई तो मुद्दा है जो राहुल गांधी उस विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं। जो आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने लगाए उसके बचाव में राहुल गांधी ने यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए बीजेपी जो है वो बचाव की राजनीति कर रही है, कांग्रेस को बदनाम कर रही है। यानी इतने सारे जो आरोप निशिकांत दुबे जी ने लगाए, ये सारे जो पोल खोले सोरोस फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का, देश विरोधी ताकतों से मिलने का, संसद सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर के इन्होंने एक लाइन में ये कह दिया कि बीजेपी अपने बचाव में ये सारे बयान दे रही है ताकि कांग्रेस को टारगेट करे, ताकि बीजेपी ने जो गलती करी है वो छुप सके। बहुत अच्छी कोशिश रही राहुल गांधी की, लेकिन ये कोशिश भी इनकी नाकामयाब हो गई। अब सदन की समिति तमाम आरोपों की जांच कर सकती है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है, ऐसा भी बयान दिया जा रहा है। संसद सदस्यता पर अंतिम फैसला सदन में वोटिंग से ही संभव है। मैं आपको बता दूं कि बहुमत में बीजेपी की सरकार है। अगर वोटिंग होंगे तो बहुमत में बीजेपी को ही वोट ज्यादा आएंगे, जिस कारण से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है, देश में अशांति फैलाने का आरोप लग गया है, सदन को गुमराह करने का आरोप लग गया है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जारी हो सकता है इनके ऊपर। ऐसे ऐसे तमाम चीजें जो आ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, इससे आने वाले समय में राहुल गांधी की बहुत बड़ी समस्या बढ़ सकती है। जो भी आरोप लगे हैं राहुल गांधी के ऊपर वो गंभीर आरोप है। विदेशी ताकतों से साठगांठ, इसकी जांच होगी और इसको लेकर के भी मांग उठ गई है। देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी के लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि जिस पद पे है वो उस पद पे जाकर के ये देश विरोधी बयान देते हैं, देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं, विदेशी धरती पे जाकर के कभी लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भारत की जो छवि है वो खराब होती है, संसद की गरिमा का अपमान होता है। इसकी कोई चिंता नहीं है राहुल गांधी को। जिम्मेदार पद पर रह करके संभल कर बोलना चाहिए। पता नहीं राहुल गांधी को कब इसकी बुद्धि आएगी, बुद्धि आए इसकी मांग उठ रही है कि राहुल गांधी की जो ये बालक बुद्धि है उससे कहीं ना कहीं ये मैच्योरिटी के लेवल पर कब पहुंचेंगे, तब जाकर के इनको थोड़ी बुद्धि आएगी तो ये देश के हित में बात करेंगे, देश के खिलाफ बयान नहीं देंगे।